तो दोस्तों एमआरएफ प्रोजेक्ट को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है और भारत सरकार ने एक जो नया नियम बनाया है उसके तहत अब भारत को आने वाले नए फाइटर जेटों की तकनीक नहीं मिलेगी। साथ में जो विदेशी कंपनियां भारत के अंदर ऑफसेट क्लॉज पॉलिसी के तहत 30% का री इन्वेस्टमेंट करती थी, वो भी अब भारत सरकार ने लेने से इन विदेशी कंपनियों को बाधित नहीं किया है। दरअसल दोस्तों आज डिफेंस न्यूज के हिसाब से एक आर्टिकल प्रदर्शित किया गया और जो मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा सकता क्योंकि इस वीडियो में कॉपीराइट वगैरह की स्ट्राइक आ जाएगी, इसलिए आपको कम्युनिटी बॉक्स के अंदर वो आर्टिकल मैं दे दूंगा, वहां से आप रेफरेंस के तौर पर उस आर्टिकल को देख लेना। तो उस आर्टिकल के माध्यम से ऐसी जानकारी दी गई है कि राफेल को काउंटर करने के लिए यूरोपीय यूनियन की तरफ से अपने यूरोफाइटर टाइफून को एमआरएफ प्रोजेक्ट के तहत किसी न किसी तौर पर शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए यूरोपीय यूनियन की तरफ से यूरोफाइटर टाइफून की प्राइस में भी कटौती करी जा रही है, क्योंकि अभी तक राफेल से यूरोफाइटर टाइफून काफी ज्यादा महंगा आ रहा था। और अभी जब भारतीय वायुसेना ने कुछ विदेशी कंपनियों के साथ बातचीत करी है तो उसमें यूरोफाइटर टाइफून को बनाने वाली कंपनी के साथ भारतीय वायुसेना ने बातचीत नहीं की और कारण यह था कि इसकी जो प्राइस है वो राफेल से काफी ज्यादा है। इसलिए अब यूरोफाइटर टाइफून को बनाने वाली कंपनी ने भारत की आरएफआई का जवाब देने के लिए अपने फाइटर जेट यूरोफाइटर टाइफून का प्राइस कम करने का मन बना लिया है। और दोस्तों इसी आर्टिकल के अंतर्गत एक ऐसी जानकारी साझा करी गई जिसको सुनकर आप सभी भी हैरान हो जाओगे। दरअसल एमआरएफ प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो नया नियम बना है कि 18 फाइटर जेट पहले हम लेंगे डायरेक्ट विदेशों से, फिर इसके बाद में 36 फाइटर जेट भारत में ही बनेंगे और तीसरे चरण के अंतर्गत 60 और फाइटर जेटों को भारत में बनाया जाएगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर 96 की संख्या में फाइटर जेट भारत के अंदर मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाए जाएंगे। पर इस नियम के तहत विदेशी कंपनियां इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वो भारत को अपने फाइटर जेट की तकनीक साझा ही करें। साथ में भारत की जो ऑफसेट क्लॉज की पॉलिसी है, अर्थात जिस भी विदेशी कंपनी के साथ हम फाइटर जेटों की डील करेंगे उसको भारत के अंदर ही फाइटर जेट की अमाउंट का लगभग 30% री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वह जो पॉलिसी है वो भी इस डील के अंतर्गत लागू नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर बात ऐसी है कि 96 की संख्या में फाइटर जेट भारत के अंदर तो बनेंगे, परंतु भारत को इनकी ना तो तकनीक मिलेगी ना ही विदेशी कंपनियां इन फाइटर जेटों की कीमत का 30% भारत के अंदर री इन्वेस्ट करेंगी। और कुल मिलाकर जो पड़ रहा है एमआरएफ प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करने के लिए विदेशी कंपनियों के पक्ष में चला गया है। खैर आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है और बिना किसी तकनीकी हस्तांतरण के किसी भी नए विदेशी फाइटर जेट को खरीदना क्या भारत का सही फैसला रहेगा? कमेंट बॉक्स में फिर आवाज दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।